नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित प्रत्याशी श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। श्रीमती वर्मा ने कहा कि वो सदन में वंचित और पिछड़े वर्गों की आवाज को मजबूती से रखेंगी और पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वे खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगी। और मैं पूरा विश्वास दिलावत हूँ कि पार्टी जेन मोला जिम्मेदारी दे अभी तक निभावत आए हूँ, आगे भी वो जिम्मेदारी ला बखूबी निभावता हूँ और छत्तीसगढ़ के बात ला मैं उच्च सदन तक पहुँचा हूँ। ऐसे मैं सब ला विश्वास दिलावत हूँ और सबके विश्वास में खरा उतर हूँ। आप सब मीडिया के भाई मन ला भी मैं धन्यवाद देवत हूँ। यहाँ आए हो मोर पार्टी के पुनः मैं शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के पूरा नेतृत्व ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि मोर ऊपर विश्वास करे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि श्रीमती वर्मा को प्रत्याशी बनाना भाजपा के महिला सशक्तिकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। श्रीमती लक्ष्मी वर्मा का एक लंबा अनुभव है। वो संगठन में भी काम की है, महिला मोर्चा में काम की है, जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, महिला आयोग की सदस्य अभी थी। तो एक लंबा अनुभव है और निर्विवाद रूप से इतने समय तक उन्होंने कार्य किया है और उनके राज्यसभा सांसद जरूर विजयी होंगी और उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए श्रीमती फूलो देवी नेताम को अपना प्रत्याशी घोषित कर नामांकन दाखिल कराया। ये दूसरी मर्तबा है जब उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है, यानी पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम ने कहा कि चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन हम और हमारी पार्टी विपक्ष में होने के नाते हर चुनौतियों का सामना करेंगे। चुनौतियां रहते हैं, लेकिन उस चुनौती का भी समाधान होता है। परिस्थिति के अनुसार कुछ मुद्दे सामने आते हैं, हम विपक्ष में हैं, निश्चित तौर पर उस मुद्दों को लेके हम सामने आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा जब भी सदन में बोलने का मौका मिला है मेरे को, तो मैं बराबर भाग ली हूं और आगे भी लेते रहूंगी। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के प्रगति के लिए हमेशा ये हमारा लक्ष्य रहेगा, उद्देश्य रहेगा कि हम। रंगों के त्योहार होली के दौरान अपराध रोकने में रायपुर ग्रामीण पुलिस असमर्थ देखने को मिली, क्योंकि रायपुर ग्रामीण पुलिस के अंतर्गत तिल्दा के बरबंदा, खरोरा के मांठ और आरंग के साहूपारा में चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें 3 हत्याएं हुई। होली के पूर्व पुलिस ने दावे किए थे कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी, सैकड़ों स्थानों पर चेकिंग की जाएगी और उपद्रवियों को जेल जाना होगा। लेकिन रंग खेलने वाले दिन इन हत्याओं ने पुलिस की तैयारियों पर पानी फेर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है। उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। बिहार में हुए इस राजनीतिक उठापटक को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेजकर भाजपा बिहार को हाईजैक करना चाहती है और एक बार फिर बिहार के सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना चाहती है। मतलब नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना का मतलब कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को हाईजैक करेगा और उन्हें राज्यसभा भेजकर खुद सत्ता हासिल कर बिहार को कब्जा करने का एक बड़ा प्लान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जो जनादेश और पार्टी के जो आपस में दोनों दलों का विश्वास और भरोसा जो चर्चाएं हुई, मैं समझता हूं उनके अनुसार एक अपनी कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। वो बिहार में इसका जो नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के बाद वो स्पष्ट रूप से वो दिखाई दे रही है। नवा रायपुर स्थित नीति भवन में छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने अपना पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की विशेषता है कि यह क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीति और योजना निर्माण को बढ़ावा देता है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि गणेश शंकर मिश्रा के प्रशासनिक अनुभवों का लाभ राज्य नीति आयोग को जरूर मिलेगा।
कांग्रेस आलाकमान ने फूलो देवी नेताम पर एक बार फिर भरोसा जताया है, जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि फूलो देवी नेताम एक आदिवासी नेता हैं और उनकी आवाज़ हमेशा सदन में उठाती आई हैं। उनका राज्यसभा सदस्य के रूप में पिछला कार्यकाल बेहद सराहनीय रहा, इसीलिए पार्टी ने उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है कि दोबारा मौका मिला है कि छत्तीसगढ़ से फिर राज्यसभा चुनकर जाएंगे और साथ ही हमें उम्मीद है, भरोसा भी है कि छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को बचाने के लिए, आदिवासियों की लड़ाई के लिए और जहां जनहित के मुद्दों को राज्य सरकार जहां जहां उनकी कमियां रहेगी उन मुद्दों को लेकर राज्यसभा में केंद्र सरकार का ध्यानाकर्षण करेंगे और जनहित को मुद्दा को उठाएंगे। हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।